मोहनलालपुर का रहने वाला मंगरू उसके माँ बाप नहीं थे, पर गांव के लोग उसके माँ बाप के बराबर थे। वक्त के साथ जैसे जैसे मंगरू बड़ा होता गया, अपनी हरकतों की वजह से एक एक करके उसके सभी माँ बाप उससे दूर हो गए। वो बड़ा ही कामचोर और आलसी था। एक दिन मंगरू अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ खुद से बातें कर रहा था। 2 दिन हो गए, पेट भर के खाना नहीं खाया। लगता है अब मुझे इस चारपाई से उठना ही पड़ेगा और कोई नया मुर्गा भी काटना होगा, वरना मैं ही कट जाऊंगा भूखा रहकर। परंतु मुर्गा ढूंढने जाएगा कौन? वो सोच ही रहा था कि तभी उसे गांव की सुमन काकी दिखी। राम राम सुमन काकी, इतनी धूप में इस बकरी को गोद में उठाए कहाँ चली जा रही हो? राम राम बेटा, अब इस भरी दोपहर में सैर करने तो जाऊंगी नहीं, कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। अरे काकी, मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर दूं। दैया रे दैया, भला तू जैसा कामचोर मेरी मदद करेगा? तू तो खुद की भी मदद ना करे, मेरी क्या करेगा? अरे काकी, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। बताओ क्या बात है? अच्छा, इतना कह रही हो तो बता देती हूँ। बेटा, मेरी बकरी की तबीयत कुछ खराब है, 2 दिनों से कुछ न खा रही, तो आज खड़े होने की भी ताकत न है इसमें। तो तुम इसे गोद में उठाए क्या सैर कराने जा रही हो? नहीं नहीं, इसे लेकर हकीम जी के पास जा रही हूँ, कोई दवा दिलाकर आती हूँ। काकी, तुम्हें पता है हकीम जी कितने पैसे लेते हैं दवा के? पता है बेटा, लेकिन क्या करूँ, अगर इस बकरी को कुछ हो गया तो मेरा तो गुजारा भी मुश्किल है। इसका दूध बेचकर 4 पैसे बन जाते हैं। काकी, तुम्हें इस बकरी को लेकर हकीम जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बीमारी का इलाज तो मेरे पास ही मिल जाएगा। मैंने कुछ समय हकीम जी के साथ काम जो किया है। हाँ। क्या सच में तुम्हें मेरी बकरी की बीमारी का इलाज पता है? अरे हाँ काकी, बिल्कुल पता है। कितने पैसे लोगे तुम? अरे कैसी बात कर दी काकी आपने, हैं? भला आपसे पैसे लूंगा मैं, हैं? अरे बचपन में आपके घर इसी बकरी का दूध पीने रोज आता था मैं। हाँ। जीते रहो बेटा, भगवान भला करे तुम्हारा। जल्दी से मुझे धनिया की बीमारी की दवा दे दो। काकी, तुम अपनी बकरी धनिया को ना मेरे पास ही छोड़ जाओ, हैं? मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगा। अच्छा, और शाम को आकर अपनी बकरी को ले जाना है। सुमन काकी खुशी खुशी अपनी बकरी को मंगरू के हाथों में सौंपकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मंगरू बकरी से, चल भाई धनिया, तू सही समय पे मिली मुझे। अब तुझे बाजार में बेचकर कुछ दिनों के भोजन पानी का इंतजाम हो जाएगा। है। मंगरू धनिया को अच्छे दाम में बेचकर खाने पीने का सामान और 4 लीटर बकरी का दूध खरीदकर अपने घर वापस आ जाता है और आराम से खा पी कर सो जाता है। शाम को सुमन काकी अपनी बकरी लेने मंगरू के घर आती है। मंगरू, कहाँ हो बेटा? अरे काकी, यही हूँ, भीतर आ जाओ। हाँ बेटा मंगरू, ठीक हो गई ना मेरी धनिया? क्या हुआ था उसे? अरे काकी, आम खाओ, आम। गुठलियाँ मत गिनो और ये दूध लेकर जाओ, तुम्हारी बकरी ने दे दिया है। मेरी धनिया ने इतना दूध दिया है? हाँ काकी, तुम्हारी ही धनिया ने दिया है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी धनिया को ठीक कर दिया। कहाँ है मेरी धनिया? काकी, तुम्हारी बकरी बाहर पेड़ से बंधी है, खोल लेना ना। धनिया, अरे ओ धनिया,
मंगरू बेटा, बकरी तो यहाँ नहीं है, मैंने तो हर तरफ देख लिया। अरे काकी, वही तो बांधी है, ठीक से देखो तो सही। बेटा मंगरू, यहाँ चारा तो पड़ा है और रस्सी भी है, लेकिन उस रस्सी में धनिया नहीं है। क्या कह रही हो काकी, यही तो बांधी थी। अरे बेटा, बकरी है, कोई सुई नहीं जो दिखेगी नहीं। मंगरू भी बकरी को इधर उधर ढूंढता है और फिर काकी से कहता है, काकी लगता है तुम्हारी बकरी चोरी हो गई है। तैयारी तैया, भला किसने चुराई मेरी धनिया? अरे किसने क्या चुराई, यहीं आसपास के लोगों ने ही चुराई होगी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। है तुम घर जाओ और कल एक पाव लड्डू का डब्बा लेकर आना। मैं तुम्हारी बकरी का पता लगा कर ही रहूंगा। हाँ दैया रे दैया, मेरी धनिया चोरी हो गई और तुझे लड्डू खाने की पड़ी है, शर्म ना आती? अरे काकी, मैंने एक साधु से ना ऐसी विद्या सीख रखी है जिससे मैं खोई हुई चीजों का पता लगा सकता हूँ। हाँ, देवी को भोग चढ़ाने के लिए जो है लड्डुओं की जरूरत है, अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। हाँ, क्या तेरी उस विद्या से मेरी धनिया का पता चल जाएगा मंगरू बेटा? हाँ हाँ काकी, मुझ पर भरोसा तो रखो। सुमन काकी उदास होकर अपने घर चली जाती है और दूसरे दिन लड्डू का डब्बा लेकर आती है। मंगरू बेटा, ये लो लड्डू का डब्बा और जल्दी पता करो कि मेरी धनिया को किसने चुराया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मंगरू लड्डू का डब्बा हाथ में लेता है और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आबरा का डाबरा का आला घुसान, आबरा का डाबरा का आला घुसान। फिर आंखें खोलकर, अरे काकी, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बकरी तो ट्रेन से शहर को चली गई है। दैया रे दैया, क्या कहा? मेरी धनिया ट्रेन से शहर चली गई? किसके साथ चली गई भला? मुझे बताया भी नहीं उसने जाने से पहले। अब वो मुझे वापस कैसे मिलेगी? काकी जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे काकी, रोना बंद करो और मुझ पर जो है भरोसा रखो। एक काम करो काकी, शाम को ना पाव किलो पेड़ लेकर आना। अच्छा, मैं पता करूंगा कि तुम्हारी बकरी जो है कौन सी ट्रेन में गई है। अच्छा। सुमन काकी रोते गाते अपने घर वापस चली जाती है। और शाम को पेड़े का डब्बा लेकर फिर से मंगरू के घर आती है। मंगरू बेटा, ये ले पेड़े का डब्बा, अब जल्दी से पता कर मेरी धनिया कौन सी ट्रेन से गई है और कौन से शहर को। मंगरू फिर से डब्बा हाथ में लेकर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। आबरा का डाबरा का आला घुसान, आबरा का डाबरा का आला घुसान। कुछ देर बाद आंखें खोलता है। अरे काकी, तुम्हारी बकरी तो जो है बिना टिकट ही ट्रेन में जा रही थी। वो काले कोट वाले साहब ने उसे ट्रेन से उतार दिया है। दैया रे दैया, भला बकरी को भी टिकट लेना पड़ता है क्या? हाँ काकी, टिकट तो सबको ही लेना पड़ता है ना। हे राम जी, कहाँ उतार दिया मेरी धनिया को? अब बेचारी घर कैसे आएगी? न जाने कहाँ उतार दिया होगा, क्या होगा उसका? अरे काकी, तुम रोना बंद करो पहले और फिक्र मत करो। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी बकरी को अवश्य वापस लाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा बेटा? जितना भी हो, बस मेरी धनिया को वापस ले आ। काकी, बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना जुर्माना? मुझे लगता है 500 रुपए में काम हो जाएगा। बेटा मंगरू, तू कुछ भी कर, बस मेरी धनिया को वापस ले आ। काकी, तू जल्दी से जमानत के पैसे ले आ, मैं अभी जाकर धनिया को ले आता हूँ। अच्छा। भगवान तेरा भला करे बेटा। सुमन काकी अपने घर चली जाती है।
और 500 रुपए लाकर मंगरू को देती है। काकी, अब तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं तुम्हारी धनिया को ढूंढने जाता हूँ। अच्छा। 2 दिन बाद मंगरू सुमन काकी के घर पर। काकी, बड़ा अनर्थ हो गया काकी। क्या हुआ बेटा मंगरू, मेरी धनिया कहाँ है? काकी, तुम्हारी धनिया को तो कोई जुर्माना दे के ले गया काकी। हाय मोरी मैया, कौन ले गया, कहाँ ले गया? बेटा तू कुछ कर, मेरी धनिया को ढूंढ कर ला। हाँ काकी, मैं जरूर लाऊंगा तुम्हारी धनिया को, तुम फिक्र मत करो काकी। वैसे तो मुझे कहते शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, कहना तो पड़ेगा ही ना। मेरे पास पैसे नहीं है काकी। काकी, मुझे थोड़े पैसे दे दो ताकि मैं धनिया को ढूंढने जा सकूं। हाँ बेटा, ये ले, अभी मेरे पास तो यही 200 रुपए है, ले जा, लेकिन मेरी धनिया को कहीं से भी ढूंढ कर ला। काकी, तुम फिक्र मत करो काकी, मैं अभी जाता हूँ और इस बार मैं धनिया को लेकर ही वापस आऊंगा। मंगरू सुमन काकी से पैसे लेकर चला जाता है। और आराम से सो जाता है। दूसरी तरफ सुमन काकी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उसके पड़ोस में रहने वाला सोहन सुमन काकी के घर आता है और उनसे पूछता है, क्या बात है काकी, इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? दैया रे दैया, क्या बताऊं तुझे बेटा, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे क्या बात है काकी, साफ साफ बताओ तो सही मुझे। सुमन काकी सोहन को सारी बातें बताती है। सोहन अपने मन में विचार करता है, इस बार इस मंगरू के बच्चे ने ठगने के लिए सुमन काकी को चुना है। बहुत हो गया, अब तेरा खेल खत्म करना ही पड़ेगा मंगरू। दूसरी तरफ मंगरू सुमन काकी से लिए हुए पैसों पर मौज कर रहा होता है। सोहन बाजार के होटल से हंडिया लाकर मंगरू के घर के बाहर फेंक देता है और काकी के घर पर जाकर काकी से बोलता है, काकी, धनिया कहाँ है? धनिया? मेरी धनिया? हाँ काकी, आपकी धनिया। मंगरू उसे वापस ले आया है काकी। नहीं बेटा, मेरे पास तो नहीं आया। लगता है वो धनिया को लेकर अपने घर चला गया है। चलो चलो, हम दोनों उसके घर चलते हैं। मंगरू बेटा, कहाँ है तू? कहाँ है मेरी धनिया? अरे काकी, तुम? मैं तो अभी अभी आया हूँ। हाँ बेटा, मुझे सोहन ने बताया कि तुम अभी आए हो, और मेरी धनिया कहाँ है? नहीं काकी, धनिया तो नहीं मिली। अरे मंगरू भाई, क्यों मजाक करते हो? मैंने तो खुद तुम्हें धनिया के साथ आते हुए देखा था अभी। अरे मंगरू बेटा, मजाक मत करो और बस मुझे मेरी धनिया से मिला दो। मंगरू हैरान आंखों से सोहन को देखता है। हाँ भाई मंगरू, जल्दी से धनिया को ले आओ, उसे देखने को तो आंखें तरस रही हैं। लेकिन मुझे धनिया तो मिली नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं? मैंने अपनी आंखों से धनिया को तुम्हारे साथ ट्रेन से उतरते हुए देखा है, और पता है काकी, वो तो काफी तंदुरुस्त भी दिख रही थी। हाँ मंगरू, बहुत हो गया, बस अब मेरी धनिया को मेरे सामने ले आओ और ये अपनी हंसी ठिठोली बाद में करना। अरे काकी, मेरी बात तो सुनो। घर के बाहर पड़ी हड्डी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे मंगरू भाई, अरे ये क्या कर दिया? अरे तुमने तो बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। राम 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 राम। सुमन काकी हड्डियों को देखकर जोर जोर से रोने लगती है।
दैया रे दैया, ये क्या किया पापी तूने? मेरी धनिया को धनिया डालकर खा गया। मैंने क्या किया? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई। अरे काकी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी धनिया काफी तंदुरुस्त दिख रही थी, और ये देखो, हे राम, इसने तुम्हारी धनिया को पकाकर खा भी लिया। अरे अरे तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया भैया। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बात का सबूत ये हड्डियां हैं जो तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हैं। देख लो इसे। अरे अरे भैया, मैं नहीं जानता ये कहाँ से आई है, और बकरी को तो ट्रेन में ले जाया ही नहीं जा सकता है भैया। अरे ये कानूनन जुर्म है। तुमने मुझे उस बकरी के साथ ट्रेन में कब देख लिया बताओ, और कैसे देख लिया? अरे वहीं से आते देखा था जहाँ तुमने सुमन काकी की धनिया को ट्रेन में जाते हुए देखा था। मंगरू गुस्से में सोहन की तरफ देखता है। सोहन धीरे से उसके कान में कहता है, मंगरू के बच्चे, मुझे सब कुछ पता है। तुमने सुमन काकी को कैसे बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे। अब चुपचाप शराफत से उनके पैसे उन्हें वापस कर दे, वरना मैं तुझे पंचायत में खींच के ले जाऊंगा, बता रहा हूँ। मंगरू अब समझ चुका था कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। काकी काकी, मुझे ना माफ कर दो काकी। मैं तुम्हारी धनिया को वापस नहीं ला सका। बाकी पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन ये 500 रुपए बचे हैं काकी। धनिया को वापस नहीं ला सका, या तू उसे खा कर बैठा है? अरे नहीं नहीं काकी, मुझे लगता है कि मंगरू ने उसे नहीं खाया होगा। मुझे लग रहा है कि मुझे देखने में गलतफहमी हो गई। ये देखो जरा, हड्डियां बकरी की नहीं है, ये तो मुर्गे की लग रही हैं। फिर मेरी धनिया का क्या होगा? अरे काकी, तुम्हारी धनिया न जाने किस स्टेशन पर उतर गई होगी, और उसे ढूंढने में बहुत पैसे भी खर्च हो जाएंगे। अब एक काम क्यों नहीं करती? इतने पैसों में तो तुम बाजार से नई बकरी खरीद सकती हो काकी। नई बकरी? हाँ हाँ काकी, नई बकरी। अरे क्यों भाई मंगरू, मैंने सही कहा या नहीं? हाँ, सोहन भाई ने बिल्कुल सही कहा। सोहन भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। काकी, तुम बाजार से नई बकरी खरीद लो। और हाँ काकी, पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करना। मंगरू के पास अभी तो 500 ही रुपए हैं, लेकिन कल से मंगरू मेरे खेतों में काम भी करेगा, और उसकी दिहाड़ी के पैसे मैं तुम्हें लाके दूंगा, ताकि तुम नई बकरी खरीद सको काकी। लेकिन मंगरू की दिहाड़ी के पैसे मुझे क्यों दोगे तुम? अरे काकी, मंगरू दिल से चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी बकरी मिल जाए। क्यों मंगरू भाई, सही कहा ना मैंने? सही कहा ना? मंगरू मरता क्या न करता, उसे अपना सर हाँ में हिलाना पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद से मंगरू ने लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दिया।